चलो भाई निकालो। पेज नंबर 247, एक्सरसाइज 13.2 एनसीईआरटी। एक्सरसाइज 13.2 शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 1 से। नाचना नहीं है, बनाओ। देखो क्या क्या लिखा हुआ है। A solid is in the shape of a cone. कौन ये इसके ऊपर स्टैंड कर रहा है? हेमिस्फीयर। बात तो थोड़ा बंद करो। बोथ देयर रेडियाई बीन इक्वल टू, दोनों का रेडियस बराबर है 1 सेंटीमीटर। निकालना क्या? हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। मतलब हाइट भी कितना हो गया इसका? हाइट भी 1 सेंटीमीटर। निकालना क्या? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो वॉल्यूम निकालना है दो अलग अलग फिगर का। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऐसे कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ प्लस वॉल्यूम ऑफ उनका 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच भी 1 ही है। हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। तो 1/3 पाई या 2/3 पाई, तो 3/3 पाई। तो दिस इज पाई आ गया आंसर। पाई सेंटीमीटर क्यूब। 1/3 पाई, 2/3 पाई, तो 3/3 पाई, दिस इज पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये इस क्वेश्चन का आंसर। चलो जिनका हो गया क्वेश्चन 2 बनाओ। ट्राई स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 शुरू किया जाए। और पीछे का भी रिवाइज करो, आगे का तो पढ़ रहे रहो, पीछे का भी रिवीजन आप करते रहो, क्योंकि अब तो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी ही बन गया। उतना ही बात है ना, बस स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। और केमिस्ट्री में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, बस। फिजिक्स हो गया, बायो भी हो गया, सब हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बिता दो इसको, लिख लो। 2 बनाओ। उधर थोड़ा बैठा लो ना इसको, बाहुबली इसको बैठा लो। छोटू इधर बैठ जा, पस्तू के भाई। इंडिया की दांत निकालो। भाप क्या निकाल? चलो 2 नंबर बनाते हैं। मिटा दो, अब मिटा दो। क्वेश्चन 2 का उपाय बताओ क्या क्या है। तो एक लड़की है रेचल, लड़का नहीं हो सकता, लड़का है। कैसे पता चला? लड़की लग रही है तो क्या क्या उससे क्या लड़की का होने का चांस ही अभी ज्यादा। रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर। with 2 cones, 2 कोन बनाना है। With 2 cones attached to it by using a thin aluminum. The diameter of the model is 3 centimeter. The radius will be 3/2 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। किसका लेंथ है 12 सेंटीमीटर? पूरे मॉडल का।
इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, कोन का हाइट दिया हुआ है, तो 2 2 4, 12 में 4 गया, तो ये कितना बन गया फिर? ये 8 सेंटीमीटर का बन गया। ठीक है, निकालना क्या है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल। तो पूरे का वॉल्यूम निकालना है, टोटल वॉल्यूम। पहले हेमिस्फीयर कौन का, फिर सिलेंडर का, एक बार और कौन का है ना। दिस इज 1/3 पाई, आर कितना था इसका? 3/2, 3/2, और हाइट कितना था? 2। ऐसा 2 बार है ना। और एक बीच में सिलेंडर, सिलेंडर का कितना होगा? पाई, आर स्क्वायर 3/2, 3/2, एच इज 8। ये कॉमन निकाला जाए, कौन कौन कॉमन है? 22/7 कॉमन, 3/2 कॉमन, 3/2 कॉमन, और चाहो तो 4 को भी कॉमन ले सकते हो। 22/7, 3/2, 3/2 और 4 कॉमन, तो बचा कितना? 1/3। इसका कितना बचा? 22/7, 3/2, 3/2, 4 कॉमन, तो 2 बच गया। कितना होता है ये? 5/3, 3 से 3, 4। पाई के फॉर्म में आंसर देना क्या? तो आंसर पॉइंट पे है। मेरा तो नहीं है। दूसरों तो नहीं, इससे आना चाहिए। तो ये एलसीएम यहाँ गलत हो गया, 1/3, ये 7/3 हो जाता, 7 से 7 भी कट जाता। दिस इज 22 into 3, 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन 3 स्टार्ट करो। सीधा रख के छापो मत, अपना भी थोड़ा सा इनपुट लगाओ। थोड़ा रख के कॉपी पेस्ट नहीं, थोड़ा सा मिटा दूं। सर मास्क किधर है? मास्क, बैग को मास्क, बैग को हो रहा है कोरोना, लगाओ मास्क। एक ही मास्क पूरा तुम 3 साल निकाल दिए। फिर क्या एक नया ले लूं, इतना अमीर हो तो तुम ये चुंगम चबा रहे हो यार। क्या बात है, क्या बात है, क्या चुंगम बन जाओ? फेंक दो एक ही मास्क में पूरा काम चल रहा है। बर्थडे में 3 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है, बर्थडे पार्टी में भाई बहन मिलके 5 करोड़ का बजट। इसका किट्टी पार्टी में 2 और इसका अफ्रीकन पार्टी में, इसका किट्टी पार्टी का ना बहन का, इसका 2 करोड़ का बजट है, तुम्हारा 3 करोड़। वो फेंक क्या चुंगम फेंका, अच्छा नहीं लगता बात नहीं। चुंगम जल्दी फेंक क्या, उधर से नहीं जाके फेंक क्या, और किसके सर पर नहीं फेंक देना। सर नंबर 3 तब तक बनाते हैं, जाओ फेंक क्या सर फेंक क्या, चुंगम अलाउड नहीं, प्लीज। तो क्या क्या है? गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप जिसमें पीक अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर? Two hemispherical ends.
तरह से। और इसमें क्या दे रहा है, टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज का पेज है, बट ये टोटल ही 5 सेंटीमीटर। डायमीटर है 2.4, तो रेडियस कितना होगा 1.4 ना। और इधर से भी तो 1.4 1.4 2.8 गया, 5 में से 2.8 गया, तो ये कितना बचा 2.2। तो पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा लगता है, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। कैसे बनेगा, पहले इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नहीं, और एक बार सिलेंडर का, ये हेमिस्फीयर का सिलेंडर का हेमिस्फीयर का 2 इंटू हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई, 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब कितना हो गया इसका 1.4 1.4 1.4, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर 1.4 1.4, हाइट इज 2.2, सब सेंटीमीटर में है ना, सब सेंटीमीटर में। तो कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो 22/7 कॉमन, 1.4 1.4, 22/7 1.4 1.4, बचा कितना 4 इंटू 1.4 5.6/3 2.2, कैल्शियम लेंगे 6.6, ये सब पॉइंट में आ जाएगा लगता है, 6.6 और 5.6 12.2, कितना सेंटीमीटर क्यूब, या वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन है। Therefore वॉल्यूम ऑफ सिरप, ऐसा कितना गुलाब जामुन है, और उसमें भी सिर्फ 30% ही सिरप भरा हुआ है, 30% ना 40 कितना दिया 30% है, मतलब 30% निकालेंगे इसका, ऐसा 45, ऐसा वॉल्यूम कितना आएगा वॉल्यूम ऑफ सिरप, ये 12.2 ही नहीं कटेगा लग रहा, वही बच जाएगा। चौदह बाई 10 122 30, 30 से 30 कट सकता है, 7 से 2 बार नहीं, 10 अब नहीं काटेंगे, सीधा मैनेज कर लेना ठीक रहेगा। थोड़ा बहुत कट रहा है तो काट सकते हो, 5 के टेबल में 9 बार में, 5 के टेबल में 20 बार में, 2 से फिर 10 बार में। अब ज्यादा फायदा नहीं, 22 9 जा कितना होता है 198 है, इंटू 14 इंटू 122 डिवाइड बाई, नीचे कितना जीरो मैनेज करना है 3, करो मल्टीप्लाई करो, 198 इंटू 14 इंटू 122, ये पीछे से आंसर देकर डायरेक्ट बता रहे हो, ये ही है चोरी पकड़ी गई, मल्टीप्लाई करो बच्चे हो, चेक किए नहीं गुना बार चेक कर रहे हो, ठीक राहुल मेरा कुवैत करो मल्टीप्लाई, आता है करने, चोरी शुरू किए। पूरे का
338.184 डिवाइडेड होगा अप्रॉक्स तो नहीं पूरा है। आंसर कितना देता है आंसर? अभी वो बोला कि आंसर देख के 3 जीरो कम करके बोले थे। 338 है अप्रॉक्स। हाँ पूरा करने का जरूरत वैसा नहीं है, यहाँ तक सोच सके करना, अदरवाइज अप्रॉक्स में लिखना। इनका हो गया 4 बनाओ। 4 भी शायद पॉइंट में देख सकते। फोर्थ पेरिस्टैंड है नहीं, क्यूबॉइडल पेरिस्टैंड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशंस। डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड और फलाना डिकाना, रेडियस दिया हुआ है। डिप्रेशन किस फॉर्म में होगा? कोन के फॉर्म में बनाया हुआ भी है डायग्राम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड निकालना। कैसे होगा? पूरे क्यूबॉइड में से 4 बार कोन का वॉल्यूम माइनस कर देना पड़ेगा। कर ये भी पॉइंट में जाएगा लगेगा। जल्दी लिखो। जदीप जी कुछ पीछे का भी याद करिए। तो यार पीछे का तुम लोग याद करो, पीछे का याद ही नहीं कर रहे हो। मोनिका तुम भी कुछ नहीं याद करो पीछे का। परसों से याद शुरू कर रहे और जसवीर तुम पीछे नहीं तो याद करोगे। तो आगे तक थोड़ा सा ही बात है। तेरा नाम क्या था बताना नहीं भूलिए। मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4। पूरा कैलकुलेशन नहीं कर पाए वीडियो से देख के कर लेना, एक दूसरे का कॉपी से देख के कोई जरूरत नहीं है। जो तो रहेगा ही देख लेना, अगर एक आध स्टेप अटके तो स्टेप देख के कर लेना। क्वेश्चन 4 तो पहले जो डिप्रेशन हुआ है वो कोन के फॉर्म में नहीं। कोन का क्या क्या दिया हुआ है? रेडियस है कितना? 0.5 और हाइट क्या दे रहा है इसका? 1.4। ठीक है। Therefore, volume of wood in pen stand. Volume of cuboid minus 4 times, ऐसा 4 है ना डिप्रेशन, 4 times of वॉल्यूम ऑफ कोन। क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ हाइट कितना देगा? 15, 10, 3.5। 4 टाइम्स ऑफ इसका होता है 1/3 पाई r स्क्वायर 1/2 1/2 h है 14/10। इसको भी 35/10 लिख लेते हैं। तो ये 10 से 10 कर जाएगा, 35 गुना 15 माइनस ये पॉइंट को फंस जाएगा लगता है ज्यादा, लेकिन नहीं फंसेगा। तीन का उपाय नहीं है कोई, तो 44/30 ये थोड़ा और कटता है। 22/15 15 से 22 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 1.46 आगे करना है तो ठीक है। 1.46 अप्रॉक्स में 525 माइनस 1.46 कितना हो गया? 523.54 सेंटीमीटर क्यूब
अप्रॉक्स 5 नंबर 5 नंबर में 9th क्लास में आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो पढ़े थे उसका यूज है, बाकी कॉमन सेंस है, कॉमन मैथमेटिक्स। मुझे एक दिन आ रहे एक दिन नहीं आ रहे, बोर्ड का एग्जाम है, काम नहीं चलेगा। बड़ी चलो हम लोग कहा कि बर्थडे में किटी पार्टी कहाँ थ्रो किए थे? वेस्टर्न मॉल में, वहां पर ताज होटल मुंबई है। न्यूयॉर्क गए ऐसा बोलते हैं भाई, मास्क चल रहा वही बात पुराना है। हाँ मिश्रा जी क्या बोलते ऐसे कैसे चलेगा? इसका नंबर ऑफ संख्या जितना लेट शॉर्ट्स डाल रहे हैं उसको अगर x मान लें तो x इंटू इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब 1/2 1/2 1/2 इतना ही पुट करने की वजह से इसमें से पानी बाहर निकला है, बट पूरा पानी बाहर नहीं निकल रहा है शायद। इसका कितना पानी बाहर निकल रहा है? 1/4 इसका वॉल्यूम, 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर 5 5 8 है ना। तो इस x का वैल्यू निकालना हो जाएगा। 22/7 22/7 कट गया, 3 से 3 4 से 2 बार में 2 से 1 2 और फिर ये 2 कट गया। x बराबर यहाँ पे 5 5 25 तो 4 100 लेड शॉट्स। तो इस क्वेश्चन में बच्चों आप लोग जैसे सर्कल चैप्टर में पढ़े थे टेंजेंट वगैरह, और सर्कल का जो टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन जिसमें हम लोग फंस जाते थे उसमें ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते थे। इसमें भी थोड़ा ट्रिगो वगैरह का इस्तेमाल करना। इसमें पानी भरा हुआ था नहीं, और कितना पानी बाहर निकल जाएगा जितना इस स्फीयर का, और स्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए स्फीयर का रेडियस, मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको स्फीयर का रेडियस निकालना है, और वो बिना ट्रिगो के मेरे हिसाब से तो नहीं निकल रहा है। पहले डेटा सेटअप कर लेते हैं। इसका रेडियस दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर, इसका हाइट दिया हुआ था ये ना, दिस इज 8 सेंटीमीटर। सर्कल का सेंटर कहीं होगा, सर्कल नहीं स्फीयर, ठीक है। यहां से थोड़ा परपेंडिकुलर जा लेते हैं इसे, ठीक है। ये इसका रेडियस है r, और यहाँ पर a तो कर ही दिए नहीं, यहाँ पर b कर लेते हैं, यहाँ c कर लेते हैं। अब थोड़ा सा इसमें सर्कल का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, ऑलरेडी कर चुके हैं। टेंजेंट है तो यहाँ से 90 डिग्री होगा, और सर्कल का बड़ा फेमस इस 10th क्लास वाला सर्कल में तो 2-3 टॉपिक है याद करने के लिए। एक्सटर्नल टेंजेंट जहाँ से बनता है एंगल बराबर बराबर होता है। फिलहाल तो मेरे को एक ही एंगल का काम है, इसका थीटा का काम पड़ेगा, ठीक है। ये 8 है, में से ये r गया तो ये इसका नाम b कर लेगा। ये b से o कितना हो जाएगा? 8 - 7 हो जाएगा ना। हम बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। यहाँ पर o, यहाँ पर कर दो o। तो देखो इन ट्राइंगल, बढ़िया क्वेश्चन है एक्चुअली में। इन ट्राइंगल BOA में इसमें ये मालूम है, यहां से देख रहे हैं यहां से, तो ये परपेंडिकुलर हुआ ना, और ये बेस हुआ है, तो इसमें tan थीटा मालूम है। वो 2 जगह हो गया, हटाओ इसको, सी कर लो। इन ट्राइंगल BOA tan थीटा BOA कर लिए हैं। ओ हाँ, यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, BC, ठीक है। चलो tan थीटा बराबर बताओ परपेंडिकुलर बाय बेस। यहां से देख रहे हो परपेंडिकुलर पे 6 हुआ,
और बेस में ऐसा देख रहे हो तो परपेंडिकुलर बाई बेस है ना, हुआ 8 हुआ। tan थीटा इज 3/4 चलेगा। और एक बार इस ट्राइंगल में देखो VCB में, इन ट्राइंगल VCB इसमें sin थीटा निकाल रहे हैं। sin थीटा बराबर कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये देखो परपेंडिकुलर में कौन है, यहां से देखेंगे तो R ही हो जाएगा। मान रहे आ रहा है समझ में, इस यहां से देख रहे हैं, दिस इज परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में ये VC हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज sin थीटा इज इक्वल टू R बाई VC। अभी देख रहे थे हम लोग 8 माइनस R। जहां tan थीटा 3/4 हो जाए वहां sin थीटा कितना हो जाता है, tan थीटा नहीं निकाल के sin थीटा ही एक्चुअली में निकाला था। sin बराबर कितना हो जाता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हाँ, पर 3 परपेंडिकुलर में 3 है और बेस में 4 है, तो हाइपोटेनस 5 हो गया। तो sin थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा 3/5 और यहां से ये हो गया sin थीटा। तो आखिर ट्राइंगल चेंज हो गया बट एंगल हुआ तो यही है, इसका sin थीटा तो सेम ही आएगा ना दोनों तरफ से। देयरफॉर 3/5 बराबर कितना हो जाएगा, दिस इज R बाई 8 माइनस R। चैंपियन क्वेश्चन इस चैप्टर का 24 माइनस 3R बराबर 5R। दिस इज 8R बराबर 24। देयरफॉर R बराबर 3 सेंटीमीटर। R किसका R था, दिस इज R ऑफ स्फीयर। तो ये स्फीयर की बात निकल गई। अब इसके बाद जैसे अभी तक ये चैप्टर खींच रहे थे वैसे खींचेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट ओवरफ्लोज निकालना है। तो कितना ओवरफ्लो करता, जितना कि स्फीयर का वॉल्यूम होता है। तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लेते हैं। जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वही वॉल्यूम ओवरफ्लोज होगा। दिस इज 4/3 पाई R क्यूब, 3 का क्यूब चलेगा ना। और फाइंड क्या निकालना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो टोटल वॉल्यूम कितना होता है, जितना कोन में भरा हुआ था। कोन में कितना होता है 1/3 पाई R स्क्वायर। इसका R और 6 था, 6 का स्क्वायर था ना, और हाइट 8 था। इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ही ओवरफ्लो कर रहा है बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों को डिवाइड करेंगे। इसको ए बी मान लो। चलो डिवाइड करेंगे तो कौन कौन कट जाएगा, चलो पूरा लिख देता। 4/3 पाई 333 1/3 पाई 668। बताओ, तो पाई से पाई गया, 3 से 3 गया और 2 ये कट जाएगा ना। 3 रेशियो 8, मतलब 8 रेशियो में से 3 रेशियो जो पानी है वो ओवरफ्लो कर जाएगा। दिस इज 3:8 इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, सीधा साइन थीटा निकाल सकते थे, तो उसके लिए फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट से ये h निकाल लेते 5, तभी ना साइन थीटा निकालते। हाँ वही तो, जैसे पता नहीं था तो 3 और 6 और 8 से शुरू किया, बाद में पता चला साइन का काम है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लास 9th में भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और 10th तक, मतलब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बना करके देखेंगे। तो क्या कह रहा है, a cylinder is within the cube touching all the vertical faces, a cone is inside the cylinder, if their heights are same with same base, find the ratio of their volumes। पहले था, मतलब सबसे पहले है क्यूब। बस फोन तो नहीं फेंक दी, इंसानी गिर गया था, बोल रहा मैं पहले से गिरा हुआ, अब मैं क्या गिरूंगा, कोई बात नहीं। ये कोन के अंदर मतलब क्यूब, ये क्या क्यूब के अंदर सर्क्यूलर सिलेंडर। और इसी बेस पर कोन 9 पे भी था ये क्वेश्चन। ठीक है, अब तीनों का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का फिर रेशियो निकालना है। तो क्यूब का साइड मान लेते हैं ए, तो उस हिसाब से रेडियस कितना हो जाने का a/2 और हाइट भी कितना हो जाने का। तो 3 चीज का वॉल्यूम का रेशियो निकालो, तो एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब,
वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब। उसके बाद निकालेंगे, इसके अंदर था सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर, आर इसका a/2 है, a/2 और हाइट कितना है, हाइट a है, दिस इज 22/7 a³/8 है ना। थोड़ा बहुत काट सकते हो, 11/28 a³। और थर्ड नंबर पर है वॉल्यूम ऑफ कोन, इसको निकालने का भी जरूरत नहीं क्योंकि कोन का वॉल्यूम कितना था 1/3 पाई आर स्क्वायर रहता था, इसका बाई 3 कितना हो जाएगा, जैसे 11/84 a³ होगा ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर है, तो निकाल भी लो, नहीं तो सिलेंडर का 1/3 होता है। तो ये वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया। अब तीनों चीज का रेशियो, तीन चीज का रेशियो क्लास 8th में सिखाया गया था। तीन चीज का रेशियो को रेशियो नहीं प्रोपोर्शन बोलते हैं। दिस इज 11 a³/28, दिस इज 11 a³/84, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कैसे काटते थे, रूल क्या होता है, ठीक काटे, गलत हो गया कुछ, ओ यहाँ पर 22/7 2 28 हुआ ना a³, तो इसको काटेंगे तो 11/14 हो जाएगा ही ना, 11/14, तो ये उसका 1/3, तो 11/42, 11/14 और दिस इज 11/42। अब रूल क्या है, याद होगा, तीन चीज का रेशियो निकालने के लिए जरूरी है कि तीनों का डिनोमिनेटर, कभी भी तीन चीज का रेशियो निकालने के लिए क्लास 8 में सिखाया गया होगा, रेशियो तीन चीज का निकालना तो डिवाइड नहीं कर देना आपस में, तीन चीज का रेशियो या चार चीज का या पांच चीज का रेशियो निकालना हो तो कंपलसरी होता है कि उन सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। सब 8th क्लास में सीखना था रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में, तो अभी इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इसका रेशियो नहीं निकल सकता। 14 42 और यहाँ पर 1 है तो इसको 1 14 42 का एलसीएम कितना होगा 42, तो इसको हम लोग 42 a³/42 लिख सकते हैं। इसको तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 33 a³/42 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये तो है ही 11 a³/42। अब रेशियो निकलेगा तीनों चीज में जो कॉमन है, a³ कट जाएगा, 42 42 42 कट जाएगा, और 42 रेशियो 33 रेशियो 11, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 9th में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 10th में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। रेडी।